जिस प्रकार से राइफल रखने से कोई शूटर नहीं बन जाता ना, वैसे ही घर में बल्ला रखने से कोई सचिन तेंदुलकर नहीं बन जाता। अरे साल 6 महीने की तैयारी करके यूपीएससी निकाल लोगे, इतनी आसानी से कोई डीएम नहीं बन जाता। तो भैया 2-4 कैंडल सी की कोई ट्रेडर नहीं बन जाता, समय देना होता है। साल 2 साल 3 साल का समय देना होता है, ये इतिहास बताता है। इतिहास में लिखा भी है, इतिहास रिपीट भी करता है कि जब तक किसी काम को लगन से कंटिन्यू डिसिप्लिन बना के लगातार नहीं करोगे, अरे इतनी शिद्दत से करो कि वो काम भी सोचे करे यार मैं इसके पास ना जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, किसी ने कहा था। तो चलिए चार्ट पे, मैं हूँ राजकुमार और आप लोग देख रहे हैं आरएसके ट्रेडिंग एकेडमी का ये नेक्स्ट वीडियो, जो कि वीकेंड को शूट हो रहा है। और वीकेंड में हम लोग आज प्रिडिक्शन करेंगे निफ्टी कल के दिन कैसे ट्रेड की जा सकती है। निफ्टी बहुत हो गया, बैंक निफ्टी लोग कहते हैं कि बैंक निफ्टी की बताते हैं, आप निफ्टी के बारे में भूल गए। अब आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करना शुरू कर दिए हैं तो निफ्टी को भूल रहे हैं, और हम लोग कैसे ट्रेड करें। तो चलिए शुरू करते हैं निफ्टी का प्रिडिक्शन। भैया देखो, मैं तो ये नहीं बताऊंगा कि 30 पॉइंट के लिए यहाँ से बाय कर लो, 30 पॉइंट के लिए यहाँ से बाय कर लो। मेरा प्रिडिक्शन सेफ एकदम वन वे होगा, जैसे कि छोटा सा हथियार और बड़ा सा शिकार कैसे करना है, ध्यान से सुनिए और समझिए। कल के दिन मार्केट कहाँ पे क्लोज हुई है, आज का लेवल देख लेते हैं। मार्केट की क्लोजिंग हुई है हम लोगों की 19,500 के आसपास, जो भी क्लोजिंग हुई, ठीक है। अब 19,500 से लेके 19,550 और 19,450, मतलब टोटल जो रेंज बन के निकल के आता है निफ्टी का, ध्यान समझिए, जो टोटल रेंज बन के निकल के आता है निफ्टी का, स्पेलिंग मत जाइएगा, 100 पॉइंट का, 100 पॉइंट के बीच में मार्केट जिग जैग कर रही है, ठीक। अगर आप देखेंगे शुक्रवार के दिन तब भी क्या हुआ था, मार्केट यहीं ओपन हुई, ऐसे ऐसे करके ख़त्म हो गई कहानी। अब एक पोजिशनल बाइंग जो कि मुझे बन के निकल के आके दिख रही है, मैं कैसे कैंडल को वॉच करता हूँ, मैं कैसे कैंडल की धड़कनों को समझता हूँ, उसको मैं व्यक्त करने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के बीच में। तो चलिए अब समय न गंवाते हुए हम लोग देखते हैं कि हमें कल के दिन, मंडे के दिन करना क्या है। अब मंडे के दिन तो पहले साफ साफ जान लीजिए, पहले आवर्ली टाइम फ्रेम जो कि मैं दिखा रहा हूँ आपको, आवर्ली टाइम फ्रेम में क्या कैंडल स्टिक पैटर्न दिखाई पड़ रहा है, बुलिश इनगल्फिंग, ध्यान समझिए। अगर यहाँ पे ट्रेड बनता है, जो भी मेरे क्लास के स्टूडेंट सब समझ जाएंगे, आवर्ली टाइम फ्रेम में बुलिश इनगल्फिंग बना हुआ है, वो भी सपोर्ट पे। और सबसे खास बात क्या है, सबसे खास बात ये है कि ये मेरे 620 फार्मूला का हिस्सा भी है, एकदम ब्रेकआउट पे है। अब मार्केट इस बीच कहीं भी ओपन हो जाए, इस रेंज के बीच में कहीं ओपन हो, शांति से बैठे रहिए। जैसे ही 15 मिनट की कोई कैंडल यहाँ पे क्लोज कर जाए, जो कि लेवल होगा 19,550 के आसपास तक का, 46 ही है, 50 मैं कह दे रहा हूँ, 50 पे क्लोज हो जाए, ध्यान समझिएगा बात को। यहाँ का एसएल जो रेड कैंडल लगी हुई है ना, यहाँ का एसएल जो कि 19,470 के नियर अबाउट होगा, चेक कर लेते हैं। ये हमारा 19,450 के आसपास ये कंडीशन है। 100 पॉइंट का एसएल है, तो टारगेट कितना निकल के आएगा, टारगेट निकल के आएगा 200 पॉइंट का। इतना निकल सकता है कैसे। अब मेरी बाइंग कैसे होगी मैं बता रहा हूँ, अपनी खुद की बाइंग। खुद की बाइंग में मुझे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जैसे ही इस ग्रीन कैंडल के ऊपर मार्केट निकली, मेरी बाइंग हो गई। इस ग्रीन कैंडल के ऊपर जैसे ही मार्केट निकली, मेरी एंट्री हो गई यहाँ के एसएल से। 2 गुना तो मुझे वैसे भी जाना है मेरे इसी प्राइस एक्शन से। अब मैं आपको लॉजिकली समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैंने इसमें क्या कुछ ऐसा देखा है जिसके आधार पे मैं कह रहा हूँ कि अगर ये लेवल निकला तो 19,700 फर्स्ट टारगेट, कम से कम 150 पॉइंट निफ्टी, तो बैंक निफ्टी का क्या होगा, ये मैं कह रहा हूँ 19,700 टच करना ही होगा किसी भी हालत में। 10 में 8 बार ऐसा होता है। जो प्राइजेक्शन बना है वही आपको विस्तार से बताऊंगा कि कौन सा ऐसा प्राइजेक्शन बना हुआ है जिस बेस पे मैं कह रहा हूँ मेरा एसएल यही होगा। अगर मुझे 19,700 पकड़ना है तो मेरा एसएल ये होगा।
जितना कारतूस लोड करना है लोड कर लो। फायर करने का समय आ रहा है 19,705। अगर ये लेवल निकला 19,550 के ऊपर एक भी ग्रीन कैंडल क्लोज हुई, उसी ग्रीन कैंडल का लो का एसएल लगा सकते हैं आप चाहें तो इंट्राडे के लिए, और पोजिशनल के लिए ये एसएल होगा। यहाँ तक आएगी, मैं और ऐड करूँगा। अब दिखाते हैं कि ऐसा क्या बना हुआ है निफ्टी में। चलिए, तो सबके समझ में तो शायद नहीं आएगा, जो हमारे क्लास के स्टूडेंट उनको समझ में आता है। तो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है मुझे एक प्राइस एक्शन, जिसको मैं भली भांति ट्रेड करता हूँ, जो मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से सूट भी करता है। इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इसका टारगेट यहाँ का लो यहाँ का हाई मिला दीजिए तो यहाँ कहीं आता है 19,750, बट 19,700 राउंड फिगर है, इसलिए हम राउंड फिगर में निकल जाएंगे बिना वेट किए हुए। अच्छा, ये तो आवली टाइम फ्रेम हो गया। अब आवली टाइम फ्रेम पे कंसीडर करके ऐसे हम एंट्री करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं उस पर भी। टाइम फ्रेम करते हैं 30 मिनट। अब जादू देखिएगा, अंधे को भी दिख जाएगा इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये देखिए साफ साफ, बस नेक लाइन पे एक कैंडल क्लोज हो जाए, बैठ जाइए 19,705 तक के लिए। 10 में 8 बार टारगेट देता ही देता है ये पैटर्न, और कहीं बीच में कोई रेजिस्टेंस वगैरह भी नहीं है कि मार्केट कोई रोक सके। जिग जैग करके जाएगा, डरा डरा के जाएगा, लेकिन जाएगा। ये 10 में 8 बार होता है, 2 बार फेल हो सकता है। चलिए, ये तो हो गया 30 मिनट टाइम फ्रेम में। अब चलते हैं हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम, जो कि तमाम लोग कंसीडर करते हैं। इसमें तो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है भैया, ये क्या, ये तो और क्लियर है कि भैया मैं एकदम रेडी खड़ा हूँ। ये देखिए सॉरी, अगर ये भारत का नक्शा बन रहा है तो कश्मीर तो बाकी है। अब कश्मीर को पाने के लिए कन्याकुमारी से दौड़ लगानी पड़ेगी। ध्यान समझिएगा। इंडियन नक्शा क्या होता है बता देता हूँ आपको, बहुत बड़ा मैं नक्शेबाज तो नहीं हूँ। यही होता है ना इंडिया का मैप, शायद भाई बुरा मत मानिएगा, जल्दी जल्दी में बना रहा हूँ, हो सकता है यही होता है ना। तो देखिए आधा नक्शा बन के तैयार है, इंडिया मैप है ये, इंडिया का मैप। अगर नीचे से बनना शुरू हुआ है तो पूरा की पूरी आज़ादी हम लोग लेके रहेंगे, और यहाँ पे हम लोग का शीर्ष बनेगा। तो यहाँ के लिए तैयारी कर लीजिए। अगर ये कंडीशन बनती है तो ये इंडिया बनेगा, इंडिया का मैप दिखाई पड़ रहा है। ऐसा 10 में 8 बार होता है, बट अलर्ट रहना है। जब तक इस लेवल के ऊपर हम लोग नहीं निकलते हैं तब तक सी की पोजीशन नहीं बनानी है। अगर इसका लो इसके लो के अंदर, इसके हाई के बीच में मार्केट जिग जैग करती है, वेट कीजिएगा। कोई तुक्केबाजी मत कीजिएगा, गैम्बलिंग मत कीजिएगा, जुआ मत खेलिएगा, पैसा लॉस होगा। क्योंकि मंडे है, खतरनाक तो कुछ न कुछ करेगी। अगर लो कटता है, इसका ब्रेक होता है तो ट्रेड कीजिएगा। यहाँ का एक सपोर्ट निकल के आ रहा है, फिर यहाँ का एक सपोर्ट निकल के आ रहा है। हालांकि मैं पुट बाइंग नहीं करता, लेकिन करूँगा छोटी सी क्वांटिटी से। जहाँ से मैं करता हूँ वहाँ से मार्केट ऊपर हो जाती है। मुझे एक बार नहीं, मैं सैकड़ों बार करके आजमा चुका हूँ। मैं पुट छोड़ देता, मैं सिर्फ बुलिश हूँ, बुल को ही मैं खेलता हूँ। तो ये हो गई हम लोग का एकदम बेस बढ़िया सा 15 मिनट में। अब 10 मिनट में भी देख लीजिए एंट्री कैसे करनी है, समझ लीजिए, क्योंकि एसएल तो 10 मिनट का लेंगे हम लोग ना। इसमें देखिए साफ साफ दिखाई पड़ रहा है क्या, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अरे इंडिया का आधा नक्शा बन चुका है, मोदी जी तो यहाँ बैठेंगे ना अभी, तो मोदी जी के पास तक जाना है सबको, और वहाँ तक मार्केट जाके रहेगी। अगर इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज हो गई 15 मिनट की तो लो कटता है, छोटी सी क्वांटिटी से पुट राइट कीजिएगा नेक्स्ट स्विंग की तरफ, जो कि ये लेवल निकल के आता है। यहाँ पे कंसोलिडेशन करता है, इसको भी ब्रेक करता है तो यहाँ तक आ सकते हैं। इसके नीचे जाने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि मार्केट में फिर से एक रेंज बनेगा, यहाँ तक आएगी, फिर रेंज बनेगा, फिर नीचे आएगी, मार्केट पकाऊ हो जाएगा। और जब इस रेंज के ऊपर बन जाए तो वन वे 19,700 एक लाट लेके इंतज़ार करके देखना कितना मज़ा मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बनता तो है। अगर आप लोग चाहें, आप लोगों की इच्छा हो तो ज़रूर कीजिएगा।
बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप स्टॉक का लिंक मिल जाएगा। जिन भाइयों के पास डीमेट अकाउंट ना हो, सीखने समझने के लिए, चार्ट को देखने के लिए, वो डीमेट अकाउंट खुलवा के हमारे पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। बाकी एज यू लाइक, प्रॉफिट और लॉस आपका है, करना आपको है। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। मेरे बताए हुए सुझाव पे आप सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से सीख लीजिए, समझ लीजिए। इशारों को अगर समझो तो राज को राज रहने दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।